अच्छा भाई, तो मुझे काफ़ी दिनों की फरमाइश आ रही थी कि बंसी भाई आप अपनी करोला अल्टिस 1.6 का रिव्यू करें, तो मैंने कहा कि मैं आज इसका रिव्यू बना लेता हूँ। बेसिकली जो करोला का आपको पता है एक्सटीरियर सारी करोला का सेम ही है। अगर आप गाड़ियों में ग्रैंडी के अलावा अगर आप देखेंगे तो आपको यही लगेगा कि यार GLI XLI अल्टिस में कोई फर्क नहीं है, लेकिन इसमें बेसिकली एक फ़र्क है, इसकी जो हेडलाइट है उसमें LED लैंप्स हैं जो कि चलते हैं, बाकी सारा सेम ही है। नंबर प्लेट मैंने निकाली है, मेरी अपनी गाड़ी है इस वजह से। बाकी इसमें फॉग लैंप्स नहीं है जो ग्रैंडी में आते हैं। किसी दिन मैं इसका ग्रैंडी के साथ आपको ब्रीफ कंपैरिजन करके भी दिखाऊंगा अल्टिस और ग्रैंडी में क्या फ़र्क है। तो जैसे हम गाड़ी के अंदर आते हैं, सबसे पहले तो इसकी इंटीरियर की फील, जो कि अगर आप इसको थोड़ा सा भी कंपेयर करें इसकी कंपेटिटर से एट अ टाइम, तो वो सिविक थी, लेकिन सिविक 1.8 थी तो उसका हम उससे कंपेयर नहीं करेंगे। इसका जो कंपेटिटर था वो था सिटी, उससे तो बहुत अच्छी इसकी लुक है। और जब मैंने गाड़ी खरीदी थी तब मार्केट में किया भी नहीं आया हुआ था, तो मेरे पास सिर्फ दो ही ऑप्शन थी, या टॉप ऑफ द लाइन सिटी थी या ये अल्टिस थी, क्योंकि ग्रैंडी वगैरह बजट से थोड़ी ऑफ थी। तो सिटी में आपके सामने ना एयर बैग्स हैं, इसमें दो एयर बैग्स हैं। सबसे पहले सिटी में स्पेस भी कम है, ये बहुत स्पेशियस गाड़ी है। फिर इसका जो वो है, मतलब गाड़ी की फील, कैबिन और ये सब, क्योंकि जो सिटी है ना वो साउंड है गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा, ये थोड़ी सी साइलेंट कार है, तो उस हिसाब से है ना ये काफ़ी अच्छी गाड़ी है। मगर ये सारी बातें तो मेरी परचेज डिसीजन की थी, ये मैंने आपको बता दी। असल इंटीरियर पे जब हम आते हैं, सबसे पहले हमें स्टीयरिंग कंट्रोल मिलते हैं, गाड़ी को हम स्टार्ट करते हैं तो ये भी बहुत अच्छी एक फील मिलती है हमें यहाँ पे। लेकिन उसके अलावा हमें स्टीयरिंग पे अच्छे खासे कंट्रोल मिल जाते हैं। उसमें आपका ये जो है, ये अंदर की MIDI को कंट्रोल करने का सारा सिस्टम है, जिसमें वो आपको फ्यूल एवरेज बताता है, रेंज बताता है, इको इंडिकेटर। इसका इको इतना इफेक्टिव नहीं है, मतलब ये कोई इको आइडल गाड़ी नहीं है जिस तरह मीरा वगैरह या 660 सीसी गाड़ियाँ होती हैं या कोई EV मोड गाड़ी होती है। लेकिन इको मोड इसमें है जो कि अच्छी, मतलब अभी इसकी फ्यूल एवरेज बता रहा है 9.8 किलोमीटर पर लीटर। और क्योंकि मैंने खुद गाड़ी रखी है, इसकी फ्यूल एवरेज का मैं आपको बता सकता हूँ, इसकी इतनी ही है, ये 9.5-10 देती है सिटी में, क्योंकि कराची की ट्रैफिक आपको पता है हर वक्त ही ट्रैफिक होती है। और लॉन्ग पे इसने, मैं क्योंकि इसको लेके गया हूँ 2 दफ़ा रोड ट्रिप पे, ये 15 भी बहुत मुश्किल से इसने टच किया है। मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखी हैं 18, 18.5 वाली भी, लेकिन भाई मेरे पास जो एक्सपीरियंस है मैं उससे बता रहा हूँ कि इसकी 15 के करीब कहीं एवरेज मुश्किल से गई थी, और सिटी में इसकी एवरेज ये है। इसके अलावा इंटीरियर में जब हम आते हैं तो ये वाला जो पैनल है ये एंड्रॉइड नहीं है, लेकिन बहुत ही अच्छा पैनल है, क्योंकि सबसे पहले तो रिस्पॉन्सिव है, देखें एक टच पे ये काम करता है। जो एंड्रॉइड का इसका पैनल है वो, क्योंकि गारंटी भी रखी हुई थी, आशिर भाई ने आपको मेरी एक ऊपर वीडियो आ जाएगी, स्टोरी बनाई थी मैंने उस पर, तो इसका ये है कि बहुत रिस्पॉन्सिव है, जिससे आप बटन क्लिक करते हैं ये रिस्पॉन्ड करता है। इसमें नेविगेशन है, लेकिन क्योंकि एक टोयोटा है तो देयर इज अ कैच, उन्होंने कहा था कि आप पैसे भरेंगे तो हम इसको एक्टिवेट कर देंगे, तो ये प्रोडक्ट अभी एक्टिवेटेड नहीं हुई भी, लेकिन इसमें नेविगेशन है वो आपको ऑन करवानी पड़ती है। लोग कहते हैं हैक कर लो, लेकिन हम अनएथिकल हरकत करते नहीं है कोई, तो इसलिए वी डोंट केयर। इमोबिलाइजर की है, इसका जो AC है वो बहुत अच्छा है, फ्लो चेक करें, बहुत ही आउट क्लास AC है। लेकिन मसला ये है कि ये वाला थोड़ा मैनुअल है, तो एक ये है, यहाँ पे एक क्लॉक है, लेकिन खैर इस पैनल में भी क्लॉक है, तो मुझे इसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत फील नहीं होती है। GLI वालों के लिए अच्छा ऑप्शन है कि यहाँ पे क्लॉक है, क्योंकि उनके जो पैनल है ना वो थोड़ा अजीब सा ही है, उस समझ ही नहीं आती। इसके अलावा यहाँ पे AC वेंट्स नए स्टाइल के हैं, अपना डोर में जो है वो बेस है, यहाँ पे ट्विटर है, और इधर आप देखेंगे 2 आपको कप होल्डर मिल जाएंगे। कन्वेंशनल हैंड ब्रेक है, कोई टपा वाली हैंड ब्रेक नहीं है। डुअल VVTi इंजन है और ये 4 स्पीड गेयर है, तो इसका यही मसला है कि जो उसके गेयर हैं वो क्योंकि कम है, क्योंकि गारंटी में 7 स्पीड आता है, तो गाड़ी ज़्यादा RPM पे जाके गेयर शिफ्ट करती है, इसकी वजह से इसकी एवरेज ख़राब है। वरना गाड़ी का इंजन कोई इतना वो नहीं है कि आपको एवरेज ऐसी मिले, लेकिन क्योंकि जो इसकी ट्रांसमिशन है उसकी वजह से इसका थोड़ा सा एवरेज ख़राब है। लेकिन इसके अलावा यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे चार्जर है, ऑक्स की जगह है और USB की जगह है। जब आप इसको वायर से कनेक्ट कर लेते हैं ना अपना फ़ोन, तो यहाँ पे फ़ोन भी आपका मिरर हो जाता है। ऑटो है, एप्पल कारप्ले की जो सहूलत है वो भी मौजूद है, गाड़ी के स्पीकर बहुत अच्छे हैं, और ये इसकी इंटीरियर की लुक है। सबसे इसका कैची चीज़ है ना वो ये है कि इसकी जो केबिन स्पेस है ना बहुत अच्छी है। आप ये देखें, कंसिडरेबल में बैठा हूँ, तो हमारी फैमिली थोड़ी बड़ी है, तो इसलिए हमने इस पर ऑप्ट किया था कि इंस्टेड ऑफ गोइंग टू सिटी, यारिस तो थी ही नहीं, किया भी आए नहीं थे, सिर्फ सिटी एस्पायर 1.5 और इसका कंपैरिजन था। तो एक तो मार्केट की गाड़ी आपको पता है, सिंध में करोला की बात ही और दूसरा ये कि इसकी स्पेस ज़्यादा थी, तो वी ऑप्टेड फॉर दिस वन। तो भाई गाड़ी में अभी मैं बता रहा था कि इसका सिटी से हमने कंपैरिजन किया था, सामने सिटी भी आ गई है। गाड़ी में रिवर्स कैमरा है, जो कि मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। इसकी क्वालिटी मतलब आपके सामने है कि रिस्पॉन्सिव बहुत है, वरना होता क्या रिवर्स कैमरा कहते हैं कि यार अब कैमरा चलेगा, इट इज़ वेरी गुड। और ये है कि ये बताता भी है कि कितना मतलब डिस्टेंस, एडेप्टिव नहीं है, ये नहीं है कि मैं स्टीयरिंग मोड़ूंगा तो बताएगा गाड़ी किधर किधर जाएगी, लेकिन एक अच्छी सहूलत मिल जाती है, तो ये है कि इट्स एन एडवांटेज ऑफ दिस कार। और उस साइड अगर आप दरवाज़ों में देखेंगे तो आपको पॉकेट्स नज़र आएंगी, वहाँ पे कप होल्डर है, फाइल होल्डर है, और स्पेस बहुत है गाड़ी में, आपको जो चीज़ स्टोर करनी है करो। डिग्गी इतनी बड़ी है, बाकी चीज़ें आगे रखने की तो ज़रूरत पड़ती नहीं है, लेकिन अगर आपको ज़रूरत पड़ भी जाए सो एम्पल स्पेस इज़ प्रोवाइडेड। तो भाई आपको गाड़ी में जो सबसे एक बहुत अच्छा मुझे लगती है चीज़ की, गाड़ी आपको बड़ी वेलकम फील कराती है, उसकी आपको सबसे बड़ी चीज़ दिखाता हूँ। मैंने दरवाज़ा खोला, अभी आपको बता रही है कि मेरी गाड़ी का एक दरवाज़ा ओपन है,
और जब मैंने बंद किया तो ये बड़े आराम से बंद होता है। इस तरह आपको एक इंडिकेशन भी होती है कि यार आप गाड़ी आराम से बंद करें। इसके बाद जब आप इसको बंद करते हैं, अभी जैसे ना ये अभी देखिएगा आएगा हेलो कोरोला अल्टिस, बड़ी वेलकमिंग फील होती है गाड़ी की। आप जब इसके अंदर आके बैठते हैं, ये आपकी गाड़ी है। अब जब मैं इसको बंद करूँगा ना तो आप देखिएगा मामला, गुड बाय। तो एक ये बहुत अच्छी चीज़ लगती है कि यार गाड़ी आपको वेलकम कर रही है, आपको मतलब आपको पहले बुला भी रही है अपनी तरफ, फिर आप जा रहे हैं तो आपको गुड बाय, एक अच्छा जेस्चर लगता है। तो मैंने कहा ये फीचर भी आपको बता दूँ। ये सिर्फ एल्टिस और ग्रैंडी में, बाकी GLI में नहीं आता। तो भाई यहाँ पे हम आते हैं तो मैं सबसे पहले पुश स्टार्ट की, थोड़ी सी कमी महसूस होती है, लेकिन गाड़ी में ये है कि चाबी वाला स्टार्ट है तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब फ़र्क तो काफ़ी पड़ता है, एक एस्थेटिक वाइब बिल्कुल गाड़ी से चली आती है। इसके अलावा रिट्रैक्टेबल मिरर्स नहीं है, लेकिन मिरर्स अंदर से एडजस्ट होते हैं। एक और काफ़ी बड़ा फीचर मिस किया गया है गाड़ी में से, लेकिन अब उस वक्त की गाड़ी की जब मैंने ख़रीदी थी, ये थी शायद पौने 22 या 22 लाख की गाड़ी थी। उस हिसाब से तो सही थी गाड़ी। खोलने का ऑप्शन है और यहाँ पे चिल्लर रखने की जगह है। इसके अलावा यहाँ पे जब हम आते हैं तो यहाँ पे भी आपके पास सेंट्रल लॉकिंग का हिसाब किताब है, और किसी का भी एक्सेस बंद करने से विंडोज़ ना खोले, और सिर्फ ड्राइवर साइड ऑटोमेटिक है, बाकी सारी पावर्ड, बाकी सारी जो है वो आपको करनी पड़ती हैं। भाई साइड पे हम आते हैं तो आपको पहली बात ये पैसेंजर साइड और उस साइड पे कोई फ़र्क नहीं है। कुछ लोग होते हैं ना कि यार गाड़ी की ड्राइवर सीट पे ये चीज़ अवेलेबल है, पैसेंजर सीट पे नहीं होती। इसमें दोनों में आगे पीछे कर सकते हैं, और ये वाला आगे पीछे कर सकते हैं, वो भी मैनुअल है, कुछ ऑटोमेटिक नहीं है, और हाइट एडजस्टमेंट गाड़ी में नहीं है। तो भाई गाड़ी के पीछे कैपेसिटी, यार फाद नहीं बता रहा कैपेसिटी। अच्छा भाई, तो गाड़ी के पीछे कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा है। हेडरूम लेगरूम करोला का बस यही एक फ़ायदा है कि इसमें अच्छी खासी कैपेसिटी है। इसके अलावा ये है कि आर्मरेस्ट में कप होल्डर्स भी आते हैं। तो भाई गाड़ी की ड्राइव पर जब हम आते हैं, क्योंकि मेरी अपनी गाड़ी है तो मैं आपको काफ़ी अच्छा इसका बता सकता हूँ कि क्या है क्या नहीं है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मैं आपको 0 to 100 भी इसका करके दिखा सकता हूँ बहुत आराम से, बिकॉज इट्स माई कार। और ये अभी आप RPM को बस नोट करिएगा, इसका RPM बहुत ना मतलब देर से जाके गियर शिफ्ट होते हैं, जिसकी वजह से गाड़ी थोड़ी ज़्यादा एवरेज भी पीती है, और थोड़ी सी लगेज जब आप पिक करते हैं तब होती है। जब एक बार आप ड्राइव शुरू कर देना देन इट्स वेरी स्मूथ। आगे चेक करें तो ये इसका 0 to 100 भी कर लिया मैंने, और ये इसके ब्रेक्स भी बहुत अच्छे हैं, चेक करें। अब करोला का एक और फ़ायदा सिटी के ऊपर ये था, जब मैंने इसको ख़रीदा था और मेरे कंपैरिजन में जब ये आई थी, तो अभी आपको आगे स्पीड ब्रेकर नज़र आ रहा है ना, ये सीधी जाएगी बिल्कुल, ये चेक करें। ये जितना भी वज़न हो इस गाड़ी में, ये गाड़ी खड्डे में नहीं लगती। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि कराची में आपके सामने है खड्डे, स्पीड ब्रेकर, वॉट नॉट है, तो ये गाड़ी आपको वहाँ पे बिल्कुल भी जो है ना दगा नहीं देती। सिटी जो है वो हर स्पीड ब्रेकर पे लगती थी एट दैट टाइम। आशिर भाई के पास सिटी होती थी, आई रिमेंबर, आपने वो मेरी वीडियो में देखी भी होगी अब्दुल सत्तार ईदी वाली में। तो उसकी वजह से ये मसला है कि वो गाड़ी खड्डों में बहुत लगती थी। तो वी वांटेड समथिंग कि यार पीस ऑफ माइंड, आप गाड़ी ले लेते हो ना, एक दो फीचर कम है भाई, कोई मसला नहीं है। जब गाड़ी खड्डे में लगती है तो दिल को तकलीफ होती है। जो फीचर ना हो ना उसमें दिमाग को होता है यार पैसे खर्च कर दिए नहीं मिली, लेकिन जब गाड़ी लगती है तो आपको पता है फिर तो हर जगह ही तकलीफ होती है, और वॉलेट को भी तकलीफ होती है। तो उस वजह से सस्पेंशन भी इसके बहुत अच्छे हैं। करोला के सस्पेंशन आर द बेस्ट इन द मार्केट एट द मोमेंट। तो ये थी इसकी ड्राइव जो कि बहुत अच्छी है। आपके सामने मैंने 0 to 100 भी करा है, इसके ब्रेक्स भी आपको टेस्ट कराएं, ग्राउंड क्लियरेंस भी दिखा दिए। तो ये है मामला टोयोटा करोला अल्टिस 1.6 के। तो भाई टोयोटा को अल्लाह ताला सवाब देगा इस बात का कि उन्होंने एक फीचर दे दिया कि गाड़ी की डिग्गी है, ये मैं खड़ा हूँ तो इसकी चाबी में ये बूट खोलने की जगह है। बूट स्पेस बहुत है, ये बहुत ज़्यादा ही स्पेस है। इसमें हम लोग टूर करने जाते हैं जब भी, तो हमें कभी भी सामान रखने की प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि इसमें जगह बहुत है। तो ये एक अच्छी बात है, काफ़ी स्पेशियस गाड़ी है। इसके अलावा ये था हमारी टोयोटा करोला अल्टिस 1.6 का रिव्यू। आई डोंट नो इट्स शॉर्ट है या छोटा है बड़ा है, क्योंकि गाड़ी में जितने फीचर हैं हमने उस हिसाब से रिव्यू बनाया है, इसको ज़्यादा हमने लंबा चौड़ा रखा नहीं। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। से अपने मन के साथ अपना बड़ा ख्याल रखिएगा। ठीक है भैया, पीस आउट।